ये तस्वीर देखिए, सियासी रण में फौजी मोदी पहुंचे हैं। जी हां, रेवाड़ी पहुंचे पूर्व सैनिकों के बीच नरेंद्र मोदी और सियासत की बंदूक उन्होंने आज तानी हुई थी और एक एक कर पूर्व सैनिकों पर निशाना साध रहे थे। गोलियां चल रही थी, निशाना एकदम साफ था 2014 का चुनाव, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये सियासी फौजी अब पूरी तरह से सेनापति बने हुए हैं बीजेपी के, और ऐसे में सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए आज नरेंद्र मोदी इस सियासत की रण में नजर आ रहे थे। एक जबरदस्त फौजी के रूप में देखा हमने आज सभी ने नरेंद्र मोदी को। बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर ताजपोशी के बाद नरेंद्र मोदी ने चुनावी रण का बिगुल फूंक दिया और मोदी ने इसकी शुरुआत हरियाणा के उसी रेवाड़ी से की है, जहां से 14 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने आगाज किया था। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से, चीन की ओर से अक्सर सीमा का उल्लंघन किया जाता है और इसकी वजह सीमा पर नहीं बल्कि दिल्ली में है। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित रैली में मोदी ने जहां देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को नमन किया, वहीं केंद्र की यूपीए सरकार पर भी जमकर हमला किया है। मोदी ने रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के मन से पाकिस्तान को भी संदेश दिया है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उस देश का जन्म भले ही भारत विरोध में हुआ हो, लेकिन अब उसकी तरक्की भारत विरोध में नहीं है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस दौरान जब वो मुखातिब हो रहे थे पूर्व सैनिकों से, क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने। मित्र, हमारे देश में भी अच्छी खबरें सुनने को मिल ही नहीं रही। पूरा एक दशक होने आया निराशा की, बुराइयों की, पराजय की ऐसी ही खबरें सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं, हम निराश हो चुके हैं। और हरियाणा में उस समय मुझे सम्मान और गौरव मिलता था, उसका एक प्रमुख कारण था कि मैं स्वामी दयानंद जी की धरती से आया था। इतने मात्र से यहां आर्य समाज का इतना प्रभाव रहा है, संस्कार सरिता यहां बह रही है, मेरे मन को छू रहा था। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती से उठी हुई परिवर्तन की पुकार है। ये हरियाणा की धरती ने दिल्ली की सल्तनत को आज ललकारा है। 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक विशेष जिम्मेवारी दी। व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत ही रोचक होती है, लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे जितना थ्रिलिंग इस कार्यक्रम में हो रहा है, उतना मुझे उस पद की घोषणा के समय नहीं हुआ था। ईश्वर का भी कोई संकेत है, वरना ये रैली तो बहुत पहले तय हुई थी। 15 तारीख को मेरा रेवाड़ी आना पहले से पक्का था। मुझे कहां पता था कि 13 तारीख को ही इतनी बड़ी घोषणा हो जाए। और उसके बाद पहला कार्यक्रम जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, वो पूर्व सैनिकों के बीच आने का कार्यक्रम हुआ। ये भी कोई ईश्वरीय संकेत है। पिताजी से मैंने कहा कि मुझे ऐसे स्कूल में जाना है, उसका एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे टिकट के लिए कुछ खर्चा चाहिए। मेरा वो सपना टूट गया, मैं नहीं जा पाया। मन में वो कसक बनी रही कि मैं सेना में जाने के इरादे से सैनिक स्कूल में जाना चाहता था, नहीं जा पाया। तो अपनी दबी हुई और ऐसी इच्छाएं जो पूरी ना हो सकी, इस सभा के दौरान नरेंद्र मोदी ने वो भी बातें बांटी पूर्व सैनिकों के साथ। लेकिन इस रैली के दौरान नरेंद्र मोदी की 10 अहम बातें क्या थी, आइए आपको हम बताते हैं। कमान संभालते ही मिशन मोदी पर लग गए हैं नरेंद्र मोदी, ये सबसे अहम बात। दूसरी बात, हरियाणा की धरती से दिल्ली को ललकारा है, दिल्ली पर निशाना साधा है।
हुड्डा ने भी गुजरात का नमक खाया, ये भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा। पीएम उम्मीदवार बनने से ज्यादा खुशी आज इस अवसर पर हो रही है। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ये उनकी बहुत दूसरी अहम बातों में से एक थी। अटल की विदेश नीति सबसे अच्छी थी। मौजूदा विदेश नीति पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने पाक और चीन को लेकर जिस तरह की जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, क्लीन चिट दी गई। ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान था मौजूदा सरकार पर। यह भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी आज जहां पर मौजूद थे, उन्होंने हर वो साम दाम दंड भेद अपनाया जिसके जरिए वो अपनी पीएम कैंडिडेट के नाम के ऐलान के बाद ये साबित कर पाए कि ये भाषण उनके पहले जितने भी भाषण हुए हैं उनसे अलग है और ये अवसर उनके लिए खास है। जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे, नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता था कि यहां आने से पहले, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जब पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनका ऐलान हुआ, उन्हें नहीं पता था कि इस बात का ऐलान हो जाएगा और ये अवसर उनके लिए खास हो जाएगा। साथ ही नरेंद्र मोदी ये बता रहे थे कि आज उन्हें सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, उससे भी ज्यादा खुशी जब 13 तारीख को इस बात का ऐलान हुआ था कि 2014 के आम चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट होंगे बीजेपी की तरफ से। कुछ और बातें भी नरेंद्र मोदी ने कही, आइए सुनिए। उतना मुझे उस पद की घोषणा के समय नहीं हुआ था। और ये मेरे बचपन से जो भाव पड़े हैं, उस भावों का परिणाम है। मित्रों, आज मैं कुछ अपनी बात भी बताने का मेरा मन करता है। मैं 4वीं कक्षा का छात्र था, गरीब परिवार से था, 2 रुपये एक साथ कभी देखे नहीं थे, लेकिन लाइब्रेरी में अखबार के अंदर एक इश्तिहार पढ़ा था। 4वीं कक्षा में था मैं, और उसमें लिखा था कि गुजरात के जामनगर के पास बालाछड़ी में एक सैनिक स्कूल है। उस सैनिक स्कूल में अगर कोई जाना चाहते हैं तो यहां पत्र व्यवहार करें। प्लीज मित्रों, प्लीज आई नो योर ट्रबल, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। पुलिस के मित्रों को मदद कीजिए जरा, ये कैमरामैन को थोड़ी मदद कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपके कोऑपरेशन के लिए मैं आपका आभारी हूं। मित्रों, मैं 4वीं कक्षा में 2 रुपये जमा किए और 2 रुपये जमा करके मैंने जिंदगी में पहली बार पोस्ट ऑफिस देखी। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर की मदद ली। उनको मदद लेकर के मैंने मनी ऑर्डर किया जामनगर सैनिक स्कूल को। उनसे मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया। उस समय वो 2 रुपये में मिलता था। मन में ऐसा लगता था उस उम्र में कि देश की सेवा करना मतलब सेना में जाना। ये मेरे मन में घुस गया था, किसी के सुना नहीं था, ऐसे ही विचार आते थे। प्रोस्पेक्टस आ गया, मैंने एक दूसरे टीचर की मदद की, भर करके भेज दिया। अब उसके एग्जाम के लिए मुझे जाना था, टिकट के पैसे चाहिए। पिताजी से मैंने कहा कि मुझे ऐसे स्कूल में जाना है, उसका एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे टिकट के लिए कुछ खर्चा चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा ये अपने बस का बात नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते, पढ़ लेना। मेरा वो सपना टूट गया। तो ख्वाबों के टूटने की बात भी नरेंद्र मोदी ने आज इस रैली के दौरान की। हम सीधे रुख कर सकते हैं, रेवाड़ी का कुंदन सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, अभी तक ऐलान से पहले जितने भी नरेंद्र मोदी के भाषण हुए हैं और उसके बाद ऐलान के बाद उनका आज पहला रेवाड़ी में भाषण, कैसे अलग देखते हैं उन भाषणों से इस भाषण को? देखिए, अपना सवाल दोहराएं। कुंदन, जानना चाहते हैं कि ऐलान जब हुआ उनके पीएम कैंडिडेट के तौर पर, उसके बाद उनकी ये पहली रैली है। इस रैली में उनका संबोधन पहले हुए भाषणों से कैसे अलग मापते हैं आप?
बिल्कुल अलग था, बहुत लंबा भाषण था और जिस तरीके से उम्मीद थी कि बहुत सरकार पे टारगेट करेंगे, अपने जोश खरोश के अंदाज में आएंगे, लेकिन बहुत टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर उन्होंने बातें बोली। जो टारगेट ऑडियंस था वहां पे पूर्व सैनिक थे और इलाके जाना जाता है 62 की वार हो या कारगिल का वार हो या तमाम इस इलाके में बहुत सारे एक्स सर्विसमैन आए हुए थे या वो लोग आए हुए थे जिनके घर के परिजन, जिसके लोग, जिसके पिता, जिसके भाई, जिसके पति सेना में हैं। तो बहुत हद तक उनकी बातें उन्होंने की, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात की, उनके वन पेंशन स्कीम की बात की। भारत सरकार को इशारों में टारगेट किया कि किस तरीके से हमारी जो सुरक्षा नीति है, जो विदेश नीति है, उसका खामियाजा हमारे देश के सैनिकों को भुगतना पड़ रहा। उन्होंने सेल्फ एम्पावरमेंट की बात की, उन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में खुद सेल्फ डिपेंडेंस की बात की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक दिन वो कब आएगा जब इस देश से खुद जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और इमोशनल अपील की। किसानों को पता है हरियाणा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है, और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया, अपनी मूर्ति का जिक्र किया, हर एक घर से एक एक वो मांगा। यूथ को देखते हुए टारगेट किया, जो पहली बार यूथ बन रहे वो वोट दे, इस वोट के अधिकार को पहचाने। इसके अलावे किस तरीके से लोगों को वोट देने में सहयोग करें या वोटर बनाने में सहयोग करें। तो मोदी बिल्कुल साफ थे। मोदी इस बार जिससे उम्मीद मानी जा रही थी कि कांग्रेस सरकार पे टारगेट करेंगे, बीच बीच में उन्होंने बहुत इशारों में जरूर मजे लिए। जैसे उन्होंने कहा कि हुड्डा ने अपनी स्कूलिंग करी थी, स्कूलिंग गुजरात में करी थी। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने बहुत नमक खाया गुजरात